हेलो, वेलकम टू म्यूटेशन क्लासेस। और आज का दिन आप सभी लोगों को पता है कितना जाड़ा हो रहा है, कितना ठंडक पड़ रही है। और इसी ठंडक में हम आपसे मिलते हैं। और जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि हर एक चीज़ के लिए हमें एक कठिन परिश्रम की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो बिना कठिन परिश्रम के आप उसे पा नहीं पाएंगे। और जिस तरह मैं भी सुबह शाम यहाँ तक कि रात में भी अपनी ट्यूशन्स क्लासेस लेता रहता हूँ, दिन भर मेहनत कर रहा हूँ, ठीक उसी तरीके आपको भी मेहनत की ज़रूरत है। और इसीलिए मैंने छोटे बच्चों को ही लेकर स्पेशली प्रोग्राम शुरू किया है, जिससे छोटे बच्चों का बेस मजबूत हो सके और वो आज से ही अपनी प्रिपरेशन को अच्छी तरीके से निभा सकें। तो चलिए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास, जिसमें हमारा कल का टॉपिक जो था चल रहा था उसी का पार्ट 2 हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें क्वेश्चन होंगे। सबसे पहले आप टॉपिक जान लीजिए। टॉपिक है आपका पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल पार्ट 2। पार्ट 2 में जानने को आपको मिलेगा कि एरिया किस तरह निकालते हैं। और फिलहाल में आपको पता है ट्राइंगल को लेकर ही चलना है। कल के टॉपिक्स में हमने पेरीमीटर फाइंड आउट किए थे, अब हम लोग इक्विलैटरल, आइसोसेलेस और स्केलन के फाइंड आउट करेंगे एरिया। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा, फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल हुज साइड इज 8 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोगों को पता लगाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये सेशन। सबसे इंपॉर्टेंट कि हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो आइए सबसे पहले फॉर्मूले को ही लिखते हैं। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू √3 अपॉन 4 ए स्क्वायर। अब यहां पे आपको माइंड मेकअप करना होगा कि ए क्या है। तो ए हमारा यहां पे 8 सेंटीमीटर गिवन है, बस वैल्यू पुट करनी है और आंसर फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं। √3 अपॉन 4 इंटू ए हमारा 8, तो 8 का स्क्वायर। और 8 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, ये रफ कॉलम में मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। 8 इंटू 8, इसी को हम लोग 8 स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि 64 वैल्यू आपको मिलेगी। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो टर्म आएगा वो आएगा √3 अपॉन 4 इंटू 64, और इसे हम लोग कट कर देंगे तो ये हो जाएगा 16, क्योंकि 4 को अगर 64 से डिवाइड करना है तो देखिए कैसे होगा। 64 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 1 जा 4, 2 4 और 4 6 जा 24। तो इस तरीके 16 मिल गया है। ये सारा रफ कॉलम में चल रहा है। अब यहाँ पे वैल्यू आपको मिल गई है 16 √3। अब यहाँ √3 को भी अगर आप फाइंड आउट करना चाहें तो √3 की वैल्यू होती है 16, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूं, √3 इज इक्वल टू 1.732। बस वैल्यू पुट करिए 1.732 और आपका फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। जैसे करके भी दिखा देते हैं, जिससे आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए रफ कॉलम में के सेक्शन में ही इसको करते हैं। 1.732 into 16,
ये सिचुएशन है 7, ये पूरे वैल्यू को किस तरह मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म 6 है, 6 2 जा 12, 1 आपका कैरी, 6 3 जा 18 और 9 हो जाएगा, 6 7 जा 42 और 42 और ये हो जाएगा 43 आ जाएगा टर्म यहाँ पे 4 और 6 1 जा 6 और ये हो गया आपका 10 क्रॉस 2 3 7 1 तो 2 प्लस किया तो 11 1 3 3 6 और 1 हो गया 7 7 और 2 पॉइंट आपका लगा हुआ है 1 2 3 डिजिट के इधर, तो राइट साइड से मेजर करना शुरू करते हैं 1 2 3 पॉइंट आपका यहाँ पे आएगा, यहाँ पे वैल्यू आपको मिल गई 27.712। बस एरिया जब भी निकालेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलकर आएगी वैल्यू। तो इस तरह हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो तरीका आपको पता चल गया होगा। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू √3/4 ए स्क्वायर। ए की वैल्यू आपको गिवन है 8, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 8 इंटू 8 इज इक्वल टू 64। 4 से डिवाइड कर देंगे 64 को, यहाँ हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 16 √3 की वैल्यू आपको गिवन कर दी है मैंने, इसीलिए हालांकि धीरे धीरे √3 √2 √5 इस तरह के टर्म आएंगे और सबकी वैल्यू मैं बताता रहूंगा। तो फिलहाल में √3 की वैल्यू ये रही जो आपको याद रखनी है। कैसे निकालते हैं इसके लिए भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए, नया क्वेश्चन आपके लिए अवेलेबल है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल whose base is 18 centimeter and its height is 9 centimeter। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आता है सॉल्व करने के लिए, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये देखिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इनटू हाइट। देखिए अब ये आपके लिए फॉर्मूला आपको मैंने प्रोवाइड कर दिया है। अब आपको कुछ नहीं करना है, केवल वैल्यू में पुट करनी है। तो 1/2 बेस की वैल्यू 18 है, हाइट की वैल्यू 9 है। बस अब आप इजीली कर सकते हैं। ये 2 से 18 डिवाइड हो सकता है, कट हो सकता है, तो कितने टाइम्स में जाएगा 9 टाइम्स में, क्योंकि 9 2 से 18 होता है। तो यहां से हो जाएगा वैल्यू हमें मिल जाएगी 9 × 9, यहाँ पे 9 × 9 यानी 81। क्योंकि दोनों वैल्यू में सेंटीमीटर में ही है तो आपकी वैल्यू आ जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट लिखना, बार बार मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि यूनिट लिखना मस्ट है, तो यूनिट पे जरूर फोकस करिए। और सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर वैल्यू मीटर में गिवन होती तो मीटर स्क्वायर आता, जिसमें भी हो मिलीमीटर में हो मिलीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। फिलहाल में यहाँ पे सेंटीमीटर था इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर में ये वैल्यू। चलिए आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब तक स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर आए हैं और इस नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद एन इक्वल साइड ऑफ 15 सेंटीमीटर एंड अ बेस ऑफ 24 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैंने सुविधा के लिए आपके स्ट्रक्चर बना दिया है। आपको दिख रहा होगा कि इक्वल साइड 15 सेंटीमीटर की है और बेस आपका 24 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम सेंटीमीटर आपको लिख देते हैं।
चलिए जब इस तरह का क्वेश्चन होता है तो हम लोग किस तरीके फाइंड आउट करते हैं वो देखते हैं। तो चलिए इसके लिए एक फॉर्मूला आपको है, लिखिए एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट ए स्क्वायर, अंडर रूट में पहले लगाइएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 इंटू टी। ये अब यहां पे ये आपका फॉर्मूला है, नया फॉर्मूला है, आपको लर्न करना होगा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का इस तरीके का फॉर्मूला भी होता है। तो चलिए हर बार देख रहे होंगे नए नए फॉर्मूले आ रहे हैं और फॉर्मूला आपको लर्न करना होगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि a इज इक्वल टू आपका 15 है और b इज इक्वल टू 24 है। वैल्यू में पुट करते हैं, अंडर रूट 15 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर अपॉन 4, b हमारा 24 है। चलिए आगे देखिए कैसे सॉल्व किया जाएगा। 1/2 15 का स्क्वायर कितना होता है? 15 का स्क्वायर इट मींस 15 इंटू 15। 15 स्क्वायर मीन्स यही होता है कि 15 इंटू 15, और वो आपको पता होना चाहिए कि उसकी वैल्यू होती है 225। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 225 आपको मिल जाएगा, जो कि ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं। माइनस अब यहाँ पे 24 के लिए भी वही सिचुएशन है, 24 इंटू 24। अब इसका मल्टीप्लाई करने पे आपको मिलेगी वैल्यू 576। तो 576, चलिए वैल्यू पुट करते हैं, 576 अपॉन 4 इंटू 24, ये हो गया होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए डिवाइड हो सकता है, और डिवाइड होने के बाद ये वैल्यू जो आपको कट के मिलेगी वो मिलेगी डिवाइड होने पे ये मिलेगा 144। अब 144 की बात करेंगे, अगर ये कहां से आया, डिवाइड करना होगा। 576 को आपको 4 से डिवाइड करना है, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे 144 मिल जाएगा इंटू 24। अब इस 225 को 144 माइनस कर देंगे तो देखिए क्या आएगा, इक्वल टू 1/2 माइनस करने पाएगा 81 अंडर रूट में 24। अब ये आगे अब हम लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इधर अप्लाई करेंगे, जिससे बोर्ड कहीं कट ना हो, आपके वीडियो पे पूरा पूरा कंप्लीट आंसर है। तो ये क्वेश्चन हम यहां से अप्लाई करा रहे हैं। इस समय सिचुएशन हमारी यहां पे है 1/2 अंडर रूट 81 इंटू 24। ये अब 81 अंडर रूट में है और इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आपको मिलेगी 9। कैसे मिलेगी ये भी मैं आपको दिखाता हूं। 9 इंटू 24, और ये आपका डिवाइड हो जाएगा तो आ जाएगी वैल्यू 12, और यहां पे 9 इंटू 12 इज इक्वल टू 108 सेंटीमीटर। कुछ ऐसा आपको याद रखिए, यहाँ पे स्क्वायर में ही मिलेगी वैल्यू, क्योंकि एरिया है, एरिया हमेशा स्क्वायर में ही आता है। अब देखिए मैंने आपसे कहा था कि 81 को कैसे निकालते हैं, आपका रूट गिवन है, देखिए कैसे निकालते हैं। ये बात मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुका हूं कि हाँ, जब भी रूट की वैल्यू निकालनी होती है तो आप क्या कर सकते हैं, जिस तरीके एलसीएम एचसीएफ ले जाते हैं वैसे आप करेंगे। तो यहाँ पे ये 3 से डिवाइड हो सकता है, तो 3 से डिवाइड होगा 27, अगेन 3 से डिवाइड होगा तो आपका 9, और फिर 3 से डिवाइड होगा 3, और फिर 3 से डिवाइड होगा तो 1। यानी इस स्टेज को हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3।
आपको बताया है कि पेयर बनाना होगा, तो ये रहा पेयर, और पेयर जैसे ही बनता है तो रूट से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। ये आपका सिंगल वैल्यू बाहर निकल जाएगी, इनटू इसकी भी आपकी सिंगल वैल्यू बाहर निकल जाएगी, और आपको पता होना चाहिए कि 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9 होता है, और यहीं से हमने अंडर रूट 81 की वैल्यू 9 पुट की है। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन चाहे तो लगा सकते हैं, और ये 2 को 24 से डिवाइड किया गया है तो 12 आ गया है, और 9 इंटू 12 इज इक्वल टू 108 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। चलिए ले लीजिए इसका भी स्क्रीनशॉट। चलिए यहाँ आपके पास दिख रहा होगा आपको एक नया क्वेश्चन है, फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल व्हेन द लेंथ ऑफ इक्वल साइड 5 सेंटीमीटर एंड अनदर वन साइड इज 6 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे आपको डायग्राम मैंने प्रोवाइड करा दिया है जिससे पिक्चर से आपको थोड़ा सा इजी समझ में आए। अब इशू आपका क्या है यहाँ पे कि हमको इस बार एल्टीट्यूड फाइंड आउट करना है, और एल्टीट्यूड कुछ ऐसा, यानी ओवरऑल हमको ये जो आपको हाइट दिख रही है इसी को हम लोग एल्टीट्यूड कहते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एस से। तो इस बार हमको एच की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है, तो इसके लिए देखिए क्या फॉर्मूला अप्लाई होता है। एच इट मींस एल्टीट्यूड के बारे में ही बात हो रही है, तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4, तो ये आपका फॉर्मूला आपको गिवन है। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे आपको पता है कि a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 6। स्टार्ट करते हैं। अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस ये आपका हो जाएगा 6, क्योंकि b की जगह पे आपको 6 लिखना है, 6 का स्क्वायर अपॉन 4। तो यहां पे वैल्यू मिलेगी आपको 5 का स्क्वायर, इट मींस 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25, यहाँ पे 25 माइनस 6 का स्क्वायर, इट मींस 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36 अपॉन 4। यहाँ पे h इज इक्वल टू 25। अब ये पोर्शन आपका डिवाइड हो सकता है, तो कितने बार में डिवाइड होगा? 9, क्योंकि 9 4 36 होता है, इट मींस 9 आ जाएगा आपको यहाँ। और अब आपका यहां से 25 में से 9 माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 16। और अब आप समझ चुके होंगे कि अंडर रूट 16 की वैल्यू निकालनी है, तो h इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 4 सेंटीमीटर। जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने अंडर रूट 81 की वैल्यू निकाली थी, अब यहाँ पे 16 की जब निकालेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा 2 के टेबल से। तो हो गया आपका 8, अगेन 2, तो आपका हो गया 4, अगेन 2, आपका हो गया 2, फिर 2 और 1। तरीका आपको पता है कि अंडर रूट में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 पेयर बन चुके हैं, तो 2 आएगा, इसका पेयर बनेगा 2 आएगा, और 2 2 जा आपकी वैल्यू मिल जाएगी 4। यही 4 आपको दिया है। साथ में यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा है क्योंकि हाइट है, और हाइट आपकी सेंटीमीटर में मिलेगी। स्क्वायर में इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि एरिया नहीं फाइंड आउट कर रहे हैं, हाइट निकाल रहे हैं। तो इस तरीके आपने देखा कुछ क्वेश्चन जिसमें हमने आपको इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया निकालना सिखाया, साथ साथ में आइसोसेलेस का भी एरिया निकालना सिखाया, और आपको एक अलग तरीके का क्वेश्चन भी देखने को मिला जो कि आइसोसेलेस से रिलेटेड था, लेकिन इसमें आपको हाइट निकालनी थी, यानी एल्टीट्यूड निकालना था। तो ये आपका सेकंड पार्ट था। इसके अलावा अब जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे तो थर्ड पार्ट होगा जो इसी का होगा, जिसमें हम लोग स्केलेन के बारे में बात करेंगे, उसके एरिया के बारे में बात करेंगे, वहां पे किस तरह के फॉर्मूले अप्लाई होते हैं उनको देखकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल में यहीं से हमारी क्लास वाइंड अप होती है, और हम लोग अब नेक्स्ट डे जब बात करेंगे तो इसी के आगे थर्ड पार्ट पे बात करेंगे। तो चलिए, और यहाँ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
आप इसी तरीके अपना सपोर्ट बनाए रखें और कोशिश करें कि हमेशा हमारे वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें। अगर हो सकता है कि शायद आप बड़ी क्लास में हो, हायर क्लास में हो, शायद आप ना देख रहे हो, लेकिन हो सकता है कि आपके छोटे भाई बहनों के लिए ये कंटेंट यूजफुल हो, तो उनको दिखाने की जरूर कोशिश किया करिए। और सबसे बड़ी बात है कि वीडियो पूरा देखें, जिससे जो है आपको ये जो छोटे छोटे बेसिक्स होते हैं, बच्चे इन्हीं बेसिक्स को नहीं फॉलो करते हैं, तो ये बेसिक्स हैं, इनको फॉलो करिए और मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।